Good afternoon, students. Today we will discuss a very important topic: relation between drift velocity and electric current. ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखें, हमने एक वायर बना रखा है जहां पर आपको साफ साफ दिखेगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज। इसको मैंने सेल से जोड़ा है। इस वायर की लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। यहां मैंने लिखा हुआ है A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। अब यहां ध्यान देना है आपको, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है जिसका वॉल्यूम 1 हो, लेंथ भी 1, ब्रेथ भी 1 और जो हाइट है वो भी 1। तो अगर हम इस क्रॉस सेक्शन से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में अगर n निकल रहे हैं, ध्यान दीजिए यहां पर स्मॉल n है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n है, स्मॉल n है। अगर हमारे पास कुछ ऐसा पाइप हो जाए या वायर होता तो जिसमें ये एरिया हो गया, अगर इसका एरिया हमने A लिया है तो इससे निकलने वाले इसके थ्रू पास होने वाले कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए करंट, अब हम आपको बताएं करंट जो होती है वो करंट क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। ये फार्मूला होता है। अगर हम करंट निकालना चाहते हैं, क्योंकि करंट का रिलेशन देखना है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन डी। Q यहां पर क्या है, चार्ज है। और चार्ज किससे बनता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, फ्री इलेक्ट्रॉन से। हमने आपसे बोला कि जो स्मॉल n है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो है बट यूनिट वॉल्यूम के लिए। तो अब हमारे पास यूनिट वॉल्यूम तो है नहीं, हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का, ये जो आपको ऐसे दिखाई पड़ रहा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा A है। और इसकी कितनी, एक सेकेंड में ये कितना जो है इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो VD, ये समझ लीजिए VD डिस्टेंस। क्योंकि देखिए होता ये है कि जितना डिस्प्लेसमेंट होता है वही इसकी हाइट हो जाती है। ये तो एरिया हो गया, ये तो हमने लिख लिया, इसको आप हटा दें। हम यहां लिखेंगे द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू फ्रॉम द वन एंड। यहां स्मॉल n यूनिट वॉल्यूम के लिए है, लेकिन इस हमारे गिवन जो वायर है उस गिवन वायर के वॉल्यूम से कितना इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पास होगा, हमें ये देखना है। तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू फ्रॉम वन एंड विल बी, कितना होगा, n तो रहेगा ही क्योंकि यूनिट वॉल्यूम का है। अब हमारे पास वॉल्यूम क्या है, A इंटू VD, ये वॉल्यूम है। A क्या हो गया, इसका एरिया हो गया, VD क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया एक सेकंड में। लेकिन हम एक सेकंड के लिए तो ये कह दिए कि इतना टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहा है हमारे वायर से, लेकिन अगर हम कहें भाई T सेकंड में कितना चल रहा है, तो T का यहां मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर टाइम T सेकंड। ये तो 1 सेकंड के लिए था, लेकिन अगर हम T सेकंड के लिए देखना चाहते हैं, भाई T का मतलब आप कितनी देर तक करंट फ्लो करा रहे हैं, वहां से ये मतलब है। तो अगर हम T सेकंड के लिए करंट फ्लो करा रहे हैं तो आपको T का यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज हमारी क्या निकल के आई, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से ही हमको क्या मिलता है, चार्ज। तो हमारा चार्ज क्या हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा, यहां पर Q हो जाएगा, Q का फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू E। ये आपने पढ़ा है N इंटू E। तो N हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने सारे हैं, NaVd इंटू T, ये हो गया N। और दूसरा हो गया आपका E, क्योंकि चार्ज कब बनेगा, देखिए आपने पढ़ा है फॉर्मूला 9th में, Q इज इक्वल टू होता है Ne। तो जो N है हमने इतने सारे N निकाल लिए और E का मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज आ जाएगा।
अब इसी चार्ज को हम यहां वैल्यू पुट करते तो क्या बन जाएगा हमारा, I इज इक्वल टू NEAVD अपॉन T। तो T से T हमारा कैंसिल हो गया, कितना बन गया, I इज इक्वल टू NEAVD। ये हमारा रिलेशन किसके लिए आ गया, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। अब इसका एक फॉर्म ऑफ भी होता है, जैसे मान लीजिए इसको हम करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहें तो करंट डेंसिटी होता है J इज इक्वल टू I अपॉन A। यूनिट, देखिए करंट डेंसिटी क्या होता है, यूनिट एरिया में जितना करंट फ्लो होता है उसे करंट डेंसिटी कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, I की वैल्यू यहां रख सकते हैं NEAVD और अपॉन A। तो A से कैंसिल हो जाए, क्या आएगा, J इज इक्वल टू NEVD, ये चीज आ जाएगी हमारी। अब यहां देखिए J की वैल्यू आई NEAVD, ठीक है। अगर ये हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, मान लीजिए अगर कोई कह रही वेक्टर फॉर्म में इसको लिखिए, तो वैसे तो रिलेशन हमारा आ गया, लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, करंट डेंसिटी हमारी वेक्टर फॉर्म में हो जाएगी माइनस NEVD। VD हमारा वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा, तो VD को हम वेक्टर फॉर्म देखिए लिख सकते हैं। अब यहाँ माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, अगर आपको ऐसे लिखना होगा तो माइनस साइन यहां लगाकर ऐसे लिखना पड़ेगा। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन है, देखिए करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किस तरफ होगी, यहां देखिए करंट डेंसिटी डायरेक्शन वहां होगी जहां करंट चल रही होगी, और करंट कहां चल रही होगी, जहां पॉजिटिव चार्ज चलता है, ये मैं पता है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर ऐसे चलेगा तो करंट भी इधर ही को चलेगी, तो जे की जो डायरेक्शन होगी वो इधर को होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की क्या डायरेक्शन होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की तो हमेशा ऐसे होगी, करंट चलने के अपोजिट। तो यहां नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो जे की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनों के चलने के अपोजिट है। तो ये उम्मीद है समझ में आई होगी बात। तो इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 2 नंबर या 1 नंबर या 3 नंबर तक भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।